नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस सहित तीनों सेना प्रमुखों के साथ की लद्दाख मसले पर मीटिंग। भारतीय सेना को एक्शन लेने की दी छूट। सूर्य ग्रहण, आकाश में दिखे अद्भुत नजारे। सूर्य आसमान में नजर आया सोने की रिंग की तरह। भारत समेत एशिया के कई देशों में दिखा सूर्य ग्रहण। विधायकों से डील बयान पर मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की बड़ी मुश्किलें। संयम लोढ़ा ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। प्रदेश में आज से 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान शुरू। अभियान में लोगों को बताया गया कोरोना से बचाव के तरीके। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की अब कोई भी गलती उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। सेना को स्थिति के मुताबिक एक्शन लेने की छूट पहले भी दी गई थी, लेकिन अब राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि सेना चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। ये भी जानकारी मिली है कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख मसले पर मीटिंग की थी। इसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। चारों से राजनाथ सिंह ने लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक बैठक में सेना को एलएसी पर पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। कहा गया है कि चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए सेना तैयार रहे। सेना प्रमुखों ने चीन के हर हरकत पर पैनी नजर रखने को भी कहा गया है। राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्रों और राजनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया। मुठभेड़ को लेकर कोई अफवाह न फैले, इसके मद्देनजर इलाके में इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मारे गए आतंकवादियों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। श्रीनगर के जुमिनियार पुलिस स्टेशन इलाके में मोहल्ला पोजवालपुरा में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और 3 आतंकियों को मार गिराया। 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों का सफाया कर दिया। इससे पहले शनिवार को हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी चीन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोल रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा है। उन्होंने जापान टाइम्स के एक लेख का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत की तुष्टीकरण की नीति चीन को भारत के प्रति आक्रामक रुख अपनाने से रोकने में विफल रही है। लेख में कहा गया है कि चीन को खुश करने के बावजूद मोदी को भारतीय क्षेत्र में एक और चीनी अतिक्रमण मिला है। क्या ये उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए पर्याप्त होगा? लेख में आगे कहा गया है कि नरेंद्र मोदी इस व्यर्थ उम्मीद में हैं कि चीन को खुश करके वे द्विपक्षीय संबंधों को रीसेट कर सकते हैं और पाकिस्तान के साथ चीन के संबंधों को कमजोर कर सकते हैं। राहुल गांधी सीमा विवाद और सैनिकों की शहादत के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। 2020 का आज पहला सूर्य ग्रहण पड़ा। इस सूर्य ग्रहण के बाद अगला सूर्य ग्रहण 2022 अक्टूबर में पड़ेगा। इसे रिंग्स ऑफ फायर ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। देहरादून, कुरुक्षेत्र, चमोली, जोशीमठ, सिरसा, सूरतगढ़ में वलयाकार ग्रहण देखा गया। देश भर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में दिखाई दिया। यहाँ विभिन्न गांवों और कस्बों में सूर्य संपूर्ण वलयाकार दिखाई दिया। सूरतगढ़, घड़साना, पतरोड़ा में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए दिल्ली, पुणे, हैदराबाद सहित कई शहरों से विद्यार्थी और विज्ञानी पहुंचे। देश के कई हिस्सों में रिंग ऑफ फायर का नजारा दिखाई दिया। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष काल शुरू हो गया। ये ग्रहण दोपहर 3:04 पर समाप्त हो गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। योग किसी भी नस्ल, धर्म, लिंग या जाति को नहीं जानता है।
छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण दुनिया को योग की आवश्यकता पहले के मुकाबले कहीं अधिक महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो इससे बीमारी को हराने में काफी मदद मिलेगी। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिना जन समूह के डिजिटल मीडिया माध्यमों के जरिए हुआ है। इस बार की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में योग किया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों और लोगों ने अपने घर पर ही योगा किया। वहीं लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योगाभ्यास किया तो अरुणाचल प्रदेश में घोड़ों के साथ योग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एवं अन्य कार्यकर्ता हनुमानगढ़ के भादरा में योग किया। पूरे विश्व में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख को भी पार कर गया है। कोरोना से 13,254 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल 1,59,451 केस एक्टिव, वहीं 2 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में अभी तक 154 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें धौलपुर में 59, जयपुर में 31, झुंझुनू में 22, अलवर में 12, सीकर में 9, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में 5-5, राजसमंद में 3, झालावाड़, नागौर और उदयपुर में 2-2, चूरू और दूसरे राज्यों से आए 1-1 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 14,691 पहुंच गया है। 4 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें जयपुर में 2, अजमेर और भरतपुर में 1-1 की जान गई है। राज्य में मौत का आंकड़ा 341 पहुंच गया है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव चाहे हो गए हों, लेकिन राजस्थान में राज्यसभा चुनावों की सियासत अभी भी परवान पर है। आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर 23 विधायकों से डील करने का आरोप लगाया और जल्द प्रमाण के साथ खुलासा करने की बात कही थी। इस पर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। लोढ़ा ने राजस्थान विधानसभा के सचिव प्रमील कुमार माथुर के समक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ राज्य विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 158 के तहत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को संबोधित करते हुए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। लोढ़ा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्देश पर विधानसभा सचिव के निवास पर जाकर इसे प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने राज्य विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 158 के तहत दिए अपने नोटिस में कहा है कि विधायक के रूप में विधानसभा की सार्वभौमिकता व प्रतिष्ठा बनाए रखना उनका कर्तव्य है। राज्य विधानसभा के 23 सदस्यों के खिलाफ बिना नाम जाहिर किए झूठे आरोप लगाए गए हैं। इससे राज्य विधानसभा की प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास हुआ है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान में शुरू हुए नए अभियान की। आज से राजस्थान सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जन जागरण को ये सूचित किया जाएगा और उन्हें जागृत किया जाएगा कि किस तरह कोरोना से बचाव किया जा सकता है और खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये अभियान 10 दिन के लिए चलाया जा रहा है। 22 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अभियान का डिजिटल लॉन्चिंग किया जाएगा। 10 दिन तक विशेष जागरूकता अभियान चलाकर कोरोना से बचाव पर संदेश गांव दांडियों तक पहुंचाया जाएगा। लोगों को बार बार हाथ धोने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, बिना मास्क बाहर नहीं जाने और सार्वजनिक स्थानों में नहीं थूकने जैसी बातों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा और ये संदेश दिया जाएगा। लोगों का जीवन बचाने के लिए इतने बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। आज का दिन जयपुर वासियों के लिए गर्व की खबर लेके आया। जयपुर के धोद बैंड की परफॉर्मेंस को इंडियन एम्बेसी पेरिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगाया और उस पर टेलीकास्ट किया। इसकी जानकारी इंडियन एम्बेसी पेरिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी। बैंड के संस्थापक एवं फाउंडर रईस भारती ने बताया कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में पेरिस में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी। इस वजह से भारतीय दूतावास ने जयपुर के धोद बैंड को एक बार फिर से मौका दिया है। भारतीय दूतावास के लिए धोद बैंड की ये ऑफिशियल परफॉर्मेंस रही। इंटरनेशनल म्यूजिक डे पर भारतीय दूतावास के बाद ये बैंड फ्रांस के टॉप सिंगर एम के साथ उनके स्टूडियो में फ्यूजन परफॉर्मेंस देगा।
नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, धोत ग्रुप अभी हम फ्रांस में हैं। 2015 में हमारे भारतीय दूतावास पेरिस ने जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत समारोह में धोत ग्रुप को कार्यक्रम देने का अवसर मिला। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में हमारे भारतीय दूतावास पेरिस ने धोत ग्रुप को ऑनलाइन कॉन्सर्ट के लिए आमंत्रित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए फ्रांस के मशहूर पॉप रॉक स्टार एम ने धोत ग्रुप को लाइव कॉन्सर्ट के लिए पेरिस में आमंत्रित किया गया है। हम पूरे विश्व और संपूर्ण भारतवासियों को धोत ग्रुप की तरफ से हार्दिक बधाइयां। लॉकडाउन की वजह से जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ ऐसे ही लोग थे पंजाब के संगरूर के 35 लोग लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। ये लोग जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक के फूल बेचकर अपना गुजारा करते थे। स्थानीय युवा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला समन्वयक शिवकरण सैनी के प्रयासों पर सरकारी मदद से वाहन उपलब्ध करवाकर अपने घर के लिए इन्हें रवाना किया गया है। गौरतलब है कि पंजाब के संगरूर जिले की करीब 35 लोग 3-4 माह पहले परिवार सहित भोपालगढ़ व आसोप में आए थे। ये लोग आसपास के गांव में प्लास्टिक के फूल मालाएं बेचकर अपने पेट भराई करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये लोग यहां फंस गए। युवा नेता शिवकरण सैनी ने इस मसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दूरभाष पर बात की और इस संबंध में मजदूरों के बारे में संपूर्ण जानकारी सीएमओ में मेल करवाकर श्रमिकों को पंजाब भिजवाने की सरकार स्तर पर व्यवस्था करवाने की मांग की, जिस पर सीएमओ ने पंजाब सरकार से बात कर स्वीकृति ली और इसके बाद जिला कलेक्टर जोधपुर को श्रमिकों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से भेजी गई रोडवेज की बस से इन सभी श्रमिकों को पंजाब रवाना किया गया। जोधपुर के बिराई में सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने एक्सरे फिल्म के जरिए सूर्य ग्रहण देखा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका असर हर तरह की वस्तु व जीवों पर पड़ेगा तथा हर जातक की राशि के अनुसार अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। सूर्य ग्रहण में मंदिरों के कपाट पूर्णतः बंद रहे तथा महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए भजन कीर्तन किए। गायों को हरा चारा खिलाकर धर्म के काम किया गया। ऐसी मान्यता है कि अमावस के दिन सूर्य ग्रहण के समय अलग अलग तरह के किए गए दान से अधिक पुण्य कमाया जा सकता है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बावड़ी के केलावा कला गांव में योगाभ्यास किए गए और योग दिवस मनाया गया। इसमें प्रार्थना खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन सहित कई आसनों का प्रदर्शन किया गया। 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें योग प्रशिक्षण श्यामलाल विश्नोई एवं सुनील विश्नोई ने फेसबुक पर लाइव करते हुए कार्यक्रम का आयोजन रखा। इस अवसर पर बुद्धाराम, अरविंद जानी, रविंद्र रामलाल, विनोद और पवन ने योग में भाग लिया। प्रशिक्षकों ने बताया कि जीवन जीने के लिए योग उपयोगी है। अपनी दिनचर्या में योग को नियमित रूप से जगह दें। चलिए अब एक राहत की खबर सुनते हैं। बीते कई दिनों से प्रदेश में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। लगातार आम जनता लू के थपेड़ों से परेशान थी, लेकिन अब एक राहत की खबर ये है कि कहा जा रहा है कि जल्दी ही मॉनसून आ सकता है और ऐसे में इन लू के थपेड़ों से राहत मिल सकती है और बारिश की बौछारें गर्मी से राहत दिला सकती हैं। हीट वेव्स के कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में पारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था और गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था। हीट वेव्स खत्म होने के कारण अब धीरे धीरे तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। आसार है कि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार ये भी कहा गया है कि कोटा, झालावाड़, बारा और
प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में प्री मानसून एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। आम आदमी की समस्या है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक ओर महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी घटती जा रही है, वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण सीधा इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 15वें दिन भी तेजी बनी रही। 7 जून से भाव में तेजी का जो दौर शुरू हुआ लगातार बना रहा। राजस्थान में आज भी पेट्रोल के दाम में 38 पैसे चढ़कर 86 रुपए 30 पैसे और डीजल के भाव 59 पैसे की तेजी के साथ 79 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए। 7 जून से सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में किए जाने वाले रोजाना बदलाव को दोबारा शुरू कर दिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।